सुस्वागतम सुस्वागतम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा समास के एग्जाम्पल्स। तो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है 7th चैप्टर सौहार्दम प्रकृति शोभा। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के समास के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो MCQ फॉर्म में हैं, क्योंकि इस लेसन के या फिर समास के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको MCQ फॉर्म में ही आएंगे। संधि के क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली आप लोगों को आंसर्स लिखने थे, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शंस रहेंगे, तो हम इसको इसी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये टॉपिक करने से पहले आप लोगों को चैप्टर का प्रिपरेशन, हर एक मीनिंग ठीक से पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम शुरू करेंगे समास के एग्जाम्पल्स का डिस्कशन। इसके वर्डिंग्स रहेंगे अधोलिखित पदानाम समासम विग्रहम वा कुरुत, यानी नीचे दिए गए जो एग्जाम्पल्स है उनमें से जो बोल्ड लेटर में वर्ड्स रहेंगे उनका या फिर समास बनाओ या फिर विग्रह करो। विग्रह यानी स्प्लिटिंग। पहला एग्जाम्पल सौहार्दम प्रकृति शोभा, ये जो है वो लेसन का नाम ही है। तो पहला सेंटेंस है इसमें सौहार्दम प्रकृति शोभा। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो प्रकृति शोभा, ये स्प्लिटेड फॉर्म में है। अब हमको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हमको पहले बेसिक वर्ड जो है वो ढूंढना पड़ता है। पहला बेसिक वर्ड हम ढूंढेंगे प्रकृति। इस वर्ड का बेसिक वर्ड रहेगा प्रकृति। तो इस प्रकृति वर्ड को हम आगे का वर्ड एज इट इज़ जोड़ना है। तो हमको आंसर जो मिलता है वो है प्रकृति शोभा। इसलिए हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन प्रकृति शोभा। आप लोगों को खुद भी सोचने के लिए टाइम मिलेगा। जब तक मेरा एक्सप्लेनेशन चलता है तब तक आप लोग एक नोटबुक पे ये क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो है वो अपने मन से लिख सकते हैं और टाली कर सकते हैं कि आप लोगों का कितना करेक्ट आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ते परेशान कल्याणाय नैव चिंतयन्ति, वो दूसरों के कल्याण के बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। तो परेशान कल्याणाय, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है, ये भी क्या है, स्प्लिटेड फॉर्म में है। तो हमको इस स्प्लिटेड फॉर्म का क्या करना है, जोड़ना है। तो परेशान का मेन वर्ड रहेगा पर, इसका मेन वर्ड रहता है पर, और इस पर वर्ड को हमको क्या करना है, कल्याणाय जोड़ना है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, पर कल्याणाय। बाकी जो वर्ड्स है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। परा कल्याणाय नॉट पॉसिबल, परेश कल्याणाय ये भी नॉट पॉसिबल। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल, एतद एव तेषाम जीवनोद्देश्यम, यही उनके जीवन का उद्देश्य है। अब यहाँ जीवनोद्देश्यम ये जो वर्ड है, ये वर्ड किस फॉर्म में दिया हुआ है, समास के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमको इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। इस वर्ड का मीनिंग क्या रहेगा, जीवन का उद्देश्य। तो काकी के रारी रे ये जो रहता है वो षष्ठी विभक्ति में आता है। तो जीवन इस वर्ड की हमको षष्ठी विभक्ति लेनी है, और वैसा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे एक ही है, इसीलिए वही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जीवनस्य उद्देश्यम। यही हमारा आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन निष्कर्षः स्थापितः, इस लेसन में पशु पक्षियों के माध्यम से निष्कर्ष स्थापित किया है। अब यहाँ का जो वर्ड रहेगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, पशु पक्षिणाम माध्यमेन। अब इनको हमें जोड़ना है, तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसका मेन वर्ड ढूंढना है। तो पशु पक्षिणाम का मेन वर्ड क्या रहेगा, मेन वर्ड रहता है ओनली पशु पक्षी, ना से कोई लेना देना नहीं है। और फिर हम प्लस क्या करेंगे, ये वाला वर्ड उसमें जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आता है पशु पक्षी माध्यमेन। आप लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम चेंजेस, डिफरेंसेस रहते हैं तीनों ऑप्शन में। पशु पक्षी माध्यमेन, पहला जो है पशु पक्षिण, ये एक्स्ट्रा लेटर इसमें आया है, इसलिए वो पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग रहेगा। तीसरा ऑप्शन में भी न हलंता ऐड किया है, वो भी रॉन्ग रहेगा। तो मिडिल ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे।
फिफ्थ एग्जाम्पल, पशु पक्षिणः वने वसन्ति। फिफ्थ एग्जाम्पल है पशु पक्षिणः वने वसन्ति, यानी पशु पक्षी जंगल में रहते हैं। ये इतरेतर द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। अब हमको क्या करना है, इस पशु पक्षिणः इन वर्ड के दोनों वर्ड्स को बहुवचन में लेना है। तो पशु वर्ड का बहुवचन बनता है पशवः और पक्षी वर्ड का बहुवचन बनता है पक्षिणः। तो आप अगर तीनों ऑप्शंस ढूंढोगे, देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ का हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा पशवः च पक्षिणः च। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए पशाहार देते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पशु का बहुवचन रहता है पशवः। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, कालानुगुणम यानी अकॉर्डिंग टू द टाइम सर्वेषां महत्वम अस्ति, सबका महत्व रहता है। अब ये सर्वेषां महत्वम, इस वर्ड को हमको क्या करना है, एक वर्ड में जोड़ना है। तो सर्वेषां का मेन वर्ड क्या रहेगा, सर्व रहेगा। सर्वेषां में इस वर्ड का मेन वर्ड रहता है सिर्फ सर्व, नॉट सर्वे। सर्व ये मेन वर्ड रहेगा। इस सर्व मेन वर्ड में हमको महत्वम ये वर्ड जोड़ना है। तो आंसर क्या आएगा, सर्व महत्वम। यहाँ पर भी मेरे टाइपिंग में एक मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन, इसको आपको इस तरह से लिखना है। ऊपर ए की मात्रा नहीं आनी चाहिए, ये आना चाहिए सर्व महत्वम। तो आप ये करेक्शन याद रखिए, ये सर्व महत्वम ये करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती। वन का दृश्य है, पास में ही एक नदी बहती है। अब इसमें वनस्य दृश्यम इन दोनों वर्ड्स को हमको जोड़कर एक वर्ड बनाना है। तो ऑब्वियसली हमको पहले वर्ड का बेसिक वर्ड ढूंढना है, वो आता है वन, और दृश्यम उसको जोड़ देना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन, दैट इज वन दृश्यम। नेक्स्ट, एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। तस्य पुच्छम ये दिया हुआ वर्ड है। अब तस्य पुच्छम में का जो पहला वर्ड है तस्य, इसमें से हमको बेसिक वर्ड जो है वो निकालना है। तो ये वर्ड आता है तत्, और इस तत् ये हलंत रहेगा। इस तत् वर्ड में हमको पुच्छम ये वर्ड ऐड करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा तत्पुच्छम। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। नाइन्थ एग्जाम्पल, क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इतस्ततः धावति। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति, परं वानरस्तु क्रुद्धित्वा वृक्षमारूढ़ः। अब ये वृक्षमारूढ़ः ये जो वर्ड है, इसमें एक्चुअली दो वर्ड्स है। एक है वृक्षम, ये संधि है एक्चुअली, एंड दूसरा है आरूढ़ः। तो इसमें से जो पहला वर्ड है वृक्षम, हमें इस वृक्षम का मेन वर्ड लेना है और वो बनता है वृक्ष। तो इस वृक्ष वर्ड में आगे का वर्ड हमको ऐड करना है। तो अ और आ बन जाते हैं आ, इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो थर्ड ऑप्शन है वृक्षारूढ़ः। यहाँ पे म कहीं भी नहीं आएगा क्योंकि वो अनुस्वार द्वितीय विभक्ति इंडिकेट करता है। हमको मेन वर्ड लेना है, वो है वृक्ष एंड आरूढ़। तो ये हमारा आंसर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। नाउ टेंथ ऑप्शन, टेंथ क्वेश्चन, तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः आगतः। अन्यस्मात् वृक्षात्, अब इसमें से हमको फिर से क्या करना है, अन्यस्मात् यानी स्प्लिटेड फॉर्म है, इसको हमको जोड़ना है। तो अन्यस्मात् में का मेन वर्ड ढूंढना पड़ेगा और उसका मेन वर्ड है अन्य, प्लस ये वृक्षात् वर्ड हमको एज इट इज़ इसमें ऐड करना है। तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, अन्य वृक्षात्। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा अन्य वृक्षात्, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपके कन्वीनियंस के लिए फिर से यहाँ पे 10 सेंटेंसेस के बाद मैंने आंसर्स भी टाइप करके डाले हुए हैं। सिर्फ ये वाला जो ऑप्शन है
सर्वे महत्वम, इसका आप याद रखो, यहाँ सर्व महत्वम रहेगा, बाकी में कोई करेक्शन नहीं है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। 11th एग्जाम्पल, सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। लॉयन का कान खींचकर वो फिर से पेड़ पे चढ़ जाता है। लॉयन का कान, सिंह का कान, इसको हमको जोड़ना है। तो सिंह का में का मेन वर्ड हमारा क्या रहेगा? सिर्फ सिंह रहेगा, सिंह कहीं भी नहीं आएगा, मेन वर्ड है सिंह। तो इस सिंह वर्ड के साथ हमको ये कर्ण वर्ड जो है वो ऐड करना है। तो सिंह कर्णम, इसलिए हमारा आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सिंह कर्णम, यही करेक्ट है। बाकी सिंहा नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। सिंहस कर्णम ये भी रॉन्ग रहेगा। अब 12th एग्जाम्पल, सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। अब इसमें हमको वृक्षोपरि, ये समास का वर्ड है, ये समास फॉर्म में है, इसको हमको स्प्लिट करना है। वृक्षोपरि का मतलब क्या रहेगा? पेड़ के ऊपर। काकी के रारी रे का मतलब क्या रहेगा? कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। यानी हमको वृक्ष वर्ड की षष्ठी विभक्ति यहाँ पे यूज़ करनी है, और दूसरा वर्ड तो एज इट इज़ ऊपर ही रहेगा। तो वृक्ष वर्ड की षष्ठी विभक्ति रहती है वृक्षस्य, इसलिए हमारा आंसर रहेगा वृक्षस्य उपरि। बाकी वृक्षम उपरि ये भी रॉन्ग है, द्वितीय विभक्ति नहीं आती है, वृक्षात उपरि ये भी रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट 13th एग्जाम्पल, वृक्षोपरि पक्षिणः अपि हर्षेण मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। यहाँ का वर्ड जो दिया हुआ है वो हर्षेण मिश्रितम, ये वर्ड दिया हुआ है। अब ये स्प्लिटेड फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा? इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए पहले इसका मेन वर्ड हमको ढूंढना है, और वो मेन वर्ड आता है हर्ष। इस हर्ष वर्ड में हमको मिश्रितम एज इट इज़ जोड़ना है। तो हमारा आंसर बनेगा हर्ष मिश्रितम, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हर्षे ये रॉन्ग रहेगा, हर्षेना मिश्रितम ये भी रॉन्ग रहेगा। अब हम 14th एग्जाम्पल देखेंगे। निद्राभंग दुखेन वनराजः सर्वजंतुन दृष्ट्वा पृच्छति। निद्राभंग, निद्राभंग का मतलब है, भंग का मतलब है टूटना, निद्रा यानी नींद, नींद का टूटना। तो इसमें हमको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। नींद का टूटना, तो का वर्ड काकी के रारी रे का मतलब है षष्ठी विभक्ति। हमको षष्ठी विभक्ति यूज़ करनी है, लेकिन किसकी? निद्रा, इस वर्ड की हमको षष्ठी विभक्ति यूज़ करनी है। ये वर्ड चलता है माला के जैसा, ओके। तो माला का षष्ठी एक वचन बनता है मालायाहा। तो हमारा आंसर रहेगा निद्रायाहा भंग, यानी नींद का टूटना। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। 15th एग्जाम्पल, निद्राभंग दुखेन, यानी नींद के टूटने के दुख से, नींद टूटने के दुख से। यहाँ फिर से काकी के रारी रे ही आएगा, नींद टूटने के दुख से, काकी के यानी फिर से षष्ठी। तो हमको निद्राभंग वर्ड की षष्ठी यूज़ करनी है, और इसलिए हमारा आंसर आता है निद्राभंगस्य दुखेन। निद्राभंगाय ये चतुर्थी में है, इसलिए ये रॉन्ग है। ये निद्राभंगात पंचमी में है, इसलिए ये रॉन्ग है। और करेक्ट आंसर रहेगा निद्राभंगस्य दुखेन। नेक्स्ट, अहम वनराजः किम भयम न जायते। वनराजः वर्ड को हमको स्प्लिट करना है। अब वनराज का मतलब आप लोगों को पता है कि वन का राजा, वन का राजा, फिर से काकी के रारी रे यानी षष्ठी। तो वन वर्ड का हमको षष्ठी विभक्ति यूज़ करनी है। तो वनस्य, यहाँ पे दो ऑप्शन है षष्ठी वाले, एक है वनस्य राजः और दूसरा है वनस्य राजा। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि राजा, राजन ये वर्ड जब भी रिलेटेड आता है तो समास बनते वक्त यहाँ पे राजः ऐसे आएगा, लेकिन स्प्लिट करते वक्त वो वर्ड रहता है राजा। अगर राजः लिखोगे तो वो हो जाएगा रॉन्ग। तो हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासी तर्हि अस्मान्
कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, ऐसा है वो। अगर तुम खुद की रक्षा के लिए असमर्थ हो तो हमारी रक्षा क्या करोगे? स्वरक्षायाम। अब ये स्वरक्षायाम को हमको क्या क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो इसका मतलब रहेगा खुद की रक्षा में, खुद की, स्व का मतलब है ओन, खुद, खुद की रक्षा में। तो या फिर से हमको स्व वर्ड की षष्ठी लेनी है और इसलिए हमारा आंसर रहेगा स्वस्य रक्षायाम। यहाँ पे स्वस्वेन, ये तो वर्डिंग ही रॉन्ग है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। स्वस्याह ये भी रॉन्ग है, ये षष्ठी के जैसा है लेकिन स्त्रीलिंगी के जैसा है, इसलिए ये भी रॉन्ग है और करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्वस्य रक्षायाम। 18th क्वेश्चन, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रस्य उक्तिः। अब इसमें हमको स्प्लिट किया हुआ जोड़ना है, तो इसमें हमको पहले मेन वर्ड ढूंढना पड़ेगा। ये मेन वर्ड है पंचतंत्र और उसमें ये नेक्स्ट वर्ड हमको सिर्फ उक्ति ही जो है वो ऐड करना है। पंचतंत्र में का लास्ट वर्ड रहता है अ और उक्ति का रहता है उ, ये दोनों मिलके बन जाते हैं ओ, इसलिए हमारा आंसर आता है पंचतंत्रोक्ति ही। ओके, ये वाला लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा पंचतंत्रोक्ति ही, क्योंकि पंचतंत्र एंड होता है अ में और उक्ति वर्ड जो स्टार्ट होता है उ से, तो अ प्लस उ बनता है ओ, इसलिए आंसर रहेगा पंचतंत्रोक्ति ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 19, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम्। विश्वप्रथितम का मतलब है वर्ल्ड में फेमस है, हमारा परिश्रम और ऐक्य वर्ल्ड में फेमस है। तो वर्ल्ड में और पे, ये यहाँ पे क्या आता है? में का मतलब है, में और पे के लिए हमारी विभक्ति रहती है सप्तमी विभक्ति। किस वर्ड की हमको यूज़ करनी है? विश्व, इस वर्ड की सप्तमी विभक्ति यूज़ करनी है और आगे का वर्ड प्रथितम एज इट इज़ रहेगा। तो विश्व की सप्तमी विभक्ति बन जाती है विश्वे प्रथितम। ओके, इसलिए विश्वस्य ये रॉन्ग रहेगा, ये षष्ठी है। विश्वात ये पंचमी है, ये भी रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट 20, यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किं गौरांगः। अगर मैं काले रंग का हूँ, काले रंग वाला हूँ, तो तुम क्या बहुत गोरे हो? तो कृष्णवर्णः का मतलब रहता है काला रंग जिसका वो। तो इन्हीं वर्डिंग को हमको एज इट इज़ ट्रांसलेट करना है संस्कृत में। इसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा कृष्णः वर्णः यस्य सः, काला वर्ण जिसका वो। कृष्णः यानी काला, वर्ण जिसका वो, कृष्णः वर्णः यस्य सः, इसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। फिर से आप लोगों को यहाँ पे आंसर्स है, 10 एग्जाम्पल्स के बाद आप लोगों को आंसर्स दिखेंगे जो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि पढ़ाते वक्त अगर कुछ छूट जाता है, आपको लिखना नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किं गौरांगः। अब सेंटेंस तो सेम है, सिर्फ गौरांग वर्ड हमको उसका विग्रह लिखना है। तो गौरांग का मतलब है गोरा अंग जिसका वो, गौरम अंगम यस्य सह। अंग ये वर्ड जो है ना, ये नपुंसकलिंगी है, इसलिए हमारा आंसर आएगा गौरम अंगम यस्य सह। अब इसमें दोनों जगह पे क्या यूज़ किया है? फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पे गौरम अंगः है, ये नपुंसकलिंगी वर्ड दिया है और ये वाला वर्ड पुल्लिंगी दिया है। ऐसा कभी भी नहीं रहेगा क्योंकि ये एडजेक्टिव एंड नाउन है। और यस्य सह तो यूज़ किया है, ये न सह ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके द्वारा वो ऐसा मीनिंग नहीं है, जिसका वो ऐसा मीनिंग है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 22nd एग्जाम्पल, काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्शः छात्रः मन्यते। कौवे के जैसे एफर्ट्स करने वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। तो हमको यहाँ पे कौवे के जैसे, इसके लिए वर्ड जो है वो विग्रह करना है, तो ये रहेगा बहुव्रीहि समास। इसका मीनिंग ऐसा रहेगा कि कौवे के जैसे, चेष्टा यानी एफर्ट्स, कौवे के एफर्ट्स के जैसे जिसके एफर्ट्स वो। तो तुम लोगों को यहाँ पे फिर बहुत इजी है कि तुमको ये मन से कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ दिए हुए ऑप्शन से सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन।
काकस्य चेष्टा, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है वो चेष्टा में है, इसलिए ये नहीं आ सकता। काकस्य चेष्टा तस्मात् सह, इसका भी कोई सेंस नहीं होता, ये भी रॉन्ग है। अब ये लास्ट वर्ड का मीनिंग रहेगा लास्ट ऑप्शन का, कौवे के प्रयत्नों के जैसे प्रयत्न जिसके वो, इसलिए ये करेक्ट है। नाउ 23rd, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वे प्रथितम्, हमारे परिश्रम और ऐक्य दुनिया में फेमस है। परिश्रमं च ऐक्यं च, ये इतरेतर द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है और स्प्लिटेड है, तो हमको इसको ज्वाइन करना है। इसका पहला पद है परिश्रम, दूसरा पद है ऐक्य। तो ये ऐक्य वर्ड जो है वो नपुंसकलिंगी है, इसलिए 1 और 1 बन जाते हैं 2। और इसलिए हमको इसका द्विवचन लेना है। अब ये लास्ट वर्ड ऐक्यम, ये नपुंसकलिंगी है, इसलिए हमारा द्विवचन भी नपुंसकलिंगी में ही रहना ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा आंसर बनता है परिश्रमैक्यम, परिश्रमैक्य। यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन लेंगे तो वहाँ पे एक वचन है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, ऐक्य लिया है, यानी ये पुल्लिंगी का द्विवचन लिया है। तो हमेशा हमको क्या करना है कि लास्ट वर्ड जो भी आता है उसके जेंडर के अकॉर्डिंग हमको सिलेक्ट करना है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काक यो हो, ये श्लोक में भी आता है, तुम लोगों को पता है। तो इसका स्प्लिटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, पिकः च काकः च तयोः। तो पहले वर्ड का हमको सिर्फ पिक वर्ड लेना है, दूसरे वर्ड का सिर्फ काकः लेना है, और तयोः के लिए हमको क्या करना है, षष्ठी द्विवचन यूज़ करना है, और ये षष्ठी द्विवचन बन जाता है पिक काकयोः, पिक काकयोः। इसलिए हमारा आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, वसंत ऋतु आने पर, वसंत समय आने पर कौवा कौवा ही रहता है और कोयल कोयल रहता है। तो वसंत समये यानी वसंत के समय में, अब वसंत के समय में का मतलब क्या रहेगा, काकी के रारी रे, यानी फिर से कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति रहती है, और इसलिए आंसर बनेगा वसंतस्य समये। ये सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वसंतस्य समये, बाकी रॉन्ग रहेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एग्जाम्पल। 26th एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। अहम एव करुणापरः पक्षिणाम सम्राट। अब पक्षिणाम सम्राट ये स्प्लिटेड फॉर्म में है, हमको इसको जोड़ना है। तो आप लोगों को पता है, अभी जोड़ने के लिए हमको पहले बेसिक वर्ड ढूंढना है और प्लस एज इट इज़ नेक्स्ट वर्ड ऐड करना है। तो आपने अब तक गेस कर लिया होगा आंसर, और ऑप्शन सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ पक्षी सम्राट। ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है, क्योंकि मेन वर्ड बनता है पक्षी, पक्षिण ऐसा नहीं रहेगा। 27th, अतः अहमेव योग्यः वनराजस्य पदाय। अब यहाँ भी हमको दोनों को जोड़ना है, वनराजस्य पदाय। तो ऑब्वियसली सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे, मेन वर्ड है वनराज प्लस पदाय ऐड करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमको क्या आंसर मिलता है, वनराज पदाय। आप लोगों का आंसर गेसिंग हो गया होगा, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। वन्य पशुन्तु तुदंतम जंतुन अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। स्वशुंडेन का मतलब है खुद की सोंड से, तो खुद की का मतलब है यहाँ पे फिर से षष्ठी विभक्ति, यानी काकी के रारी रे, की के लिए आती है षष्ठी विभक्ति, काकी के रारी रे। तो हमको स्व इस वर्ड की षष्ठी विभक्ति जो है वो यूज़ करनी है, और शुंडे न एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। तो स्व वर्ड की षष्ठी विभक्ति यानी आपने अब तक गेस कर लिया होगा,
दैट इज स्वस्य शुण्डेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, भयंकरम चापी सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति है। अब यहाँ पे वर्ड जो दिया है वो अस्माकम जाति, ये स्प्लिटेड है, हमको इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे का पहला वर्ड है अस्माकम। इस अस्माकम वर्ड को उसका बेसिक वर्ड हमको ढूंढना है। तो इसका बेसिक वर्ड रहता है अस्मद। तुम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में या उसके भी पहले अस्मद ये वर्ड लर्न किया हुआ है। तो ये अस्मद ये इसका मेन वर्ड रहेगा और प्लस जाति ही हमको एज इट इज़ जोड़ना है। तो आंसर हमारा रहेगा अस्मद जाति ही। पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और अस्मा जाति ऐसा नहीं रहेगा, ये दोनों आंसर जो है वो रॉन्ग रहेंगे क्योंकि मेन वर्ड है अस्मद। नाउ 30th एग्जाम्पल, यस, यह न रक्षति। यहाँ पे यह जो है वो सिर्फ विसर्ग आना चाहिए, ह नहीं आना चाहिए। न रक्षति वित्रस्तान जंतून ते पार्थिव रूपेण सह पार्थिव रूपेण कृतांतः एव। यहाँ पे भी से नहीं आना चाहिए, सह आना चाहिए। तो पार्थिव रूपेण का मतलब रहेगा पार्थिव के रूप में। पार्थिव का मतलब रहता है राजा, जो सताए गए लोगों को, परेशान लोगों को जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। न रक्षति का मतलब है रक्षण नहीं करता है, वो राजा के रूप में। अब राजा के रूप में का मतलब फिर से रहेगी षष्ठी विभक्ति, और किस वर्ड की? पार्थिव, इस वर्ड की हमको षष्ठी विभक्ति यूज़ करनी है। तो आंसर पार्थिवस्य रूपेण, ये करेक्ट आंसर है। और आपको यहाँ पे फिर से पूरे आंसर की लिस्ट भी दिख रही है। नाउ 31 सेंटेंस, नदी मध्य स्थितः एकः बकः वदति। नदी में रुका हुआ एक बगुला बोलता है। अब नदी मध्य स्थित, हमको इसको यहाँ क्या करना है, फिर से इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमको पहले वर्ड का क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ड लेना पड़ेगा। तो नदी मध्य का मेन वर्ड है नदी मध्य, और इस नदी मध्य वर्ड में आगे का स्थितः वर्ड जो है वो एज इट इज़ जोड़ना है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, नदी मध्य स्थितः। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा फिर? आप लोगों ने अब तक गेस किया होगा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो नदी मध्य स्थितः पहला ऑप्शन है। मध्यम नहीं आएगा और मध्या भी नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्वस्य सभायाम रक्षोपायान कारयिष्यामि। खुद की सभा में मैं रक्षा के उपाय कराऊंगा। कार्यान्वितान कारयिष्यामि, उनका मैं इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा। स्वस्य सभायाम, इसमें हमको क्या करना है, मेन वर्ड लेके दोनों को जोड़ना है। तो स्वस्य का मेन वर्ड है स्व, सभायाम हमने जोड़ दिया, आंसर बन जाता है स्व सभायाम। यहाँ पे तुम अगर पढ़ने में थोड़ी गलती करोगे तो स्वस्य, ये डबल स ये नहीं आता, स्वस्य सभायाम ये भी नहीं आता है। तो आपको ऑप्शंस को केयरफुली देखना बहुत ज़रूरी है। निग्लिजेंस की वजह से आपको आते हुए भी आंसर रॉन्ग जा सकता है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट, जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान कार्यान्वितान कारयिष्यामि। जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपाय में कार्यान्वित कराऊंगा। रक्षोपायान, इसका मतलब क्या रहेगा, रक्षा के उपाय। अब रक्षा के उपाय, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, काकी के रारी रे यानी षष्ठी विभक्ति। लेकिन कौन से वर्ड की? रक्षा, इस वर्ड की। रक्षा वर्ड की षष्ठी विभक्ति बन जाती है माला के षष्ठी के जैसा, और इसलिए आंसर रहेगा मालायाः मालयोः, माला नाम षष्ठी के जैसा रक्षायाः उपायान, ये आंसर रहेगा। अहम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव तिष्ठामि। मैं बिना हिले डुले ध्यान में मग्न होकर स्थित प्रज्ञ के जैसा रुकता हूँ। तो ध्यान मग्न ये वर्ड आपको दिया हुआ है, इसका मतलब रहेगा ध्यान में मग्न। में और पे के लिए सप्तमी विभक्ति रहती है, इसलिए ध्यान वर्ड की सप्तमी विभक्ति रहेगी ध्याने, और इसीलिए आंसर रहेगा ध्याने मग्नः। 35th क्वेश्चन, अहम अविचलः ध्यानमग्न। सेंटेंस सेम है।
अब हमको मीनिंग देखना है स्थितप्रज्ञः वर्ड का। स्थितप्रज्ञः का मतलब है, इसको हमको स्प्लिट करना है। स्थित का मतलब है स्थिर, प्रज्ञा का मतलब है इंटेलिजेंस, और इस पूरे वर्ड का मतलब रहता है कि जिसकी प्रज्ञा यानी टैलेंट, बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर है ऐसा वो, यानी स्टेबल माइंड हुज ही, स्टेबल बुद्धि जिसकी वो। और इसी को हम जब एज इट इज़ ट्रांसलेट करेंगे तो आंसर आता है स्थिता प्रज्ञा यस्य सः। बहुव्रीहि इस समास के बहुत कम एग्जाम्पल्स है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही पर्टिकुलरली इनको याद रखना ज़रूरी है। ये न सह नहीं आएगा जिसके द्वारा वो ऐसा मीनिंग होता है, और स्थितः प्रज्ञः ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रज्ञ वर्ड जो है वो प्रज्ञ नहीं है, प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा स्त्रीलिंगी है, इसलिए स्थिता ये भी स्त्रीलिंगी बनेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम, ध्यानावस्थाम का मतलब है ध्यान की अवस्था। अब ध्यान की ये वर्ड के लिए फिर से क्या रहेगा, ध्यान इस वर्ड को तुमको षष्ठी में यूज़ करना है। ध्यान वर्ड का की के रा री रे यानी षष्ठी, और इसीलिए ध्यान इस वर्ड की षष्ठी बन जाती है ध्यानस्य अवस्था। और लास्ट ऑप्शन ये करेक्टेड आंसर रहेगा। 37th क्वेश्चन है वृक्षोपरीतः साट्टहासम पूर्वकम विरम विरम आत्मश्लाघायाः। वो मयूर जो है यानी मोर जो है पेड़ के ऊपर से जोर जोर से हंसते हुए, हंसने के साथ बोलता है रुको रुको। अब साट्टहास पूर्व, साट्टहास ये वर्ड है तो ये अव्यय भाव टाइप का समास है, और इसमें पहला जो अव्यय है वो स वर्ड से आता है। तो हमने अव्यय भाव का ऑलरेडी टेबल जो है, अव्यय भाव समास का टेबल हमने लर्न किया है। तो स वर्ड के लिए आता है, हमको जो लिखना है उसका मतलब है तैवित, और उसके लिए वर्ड आता है सह, और विभक्ति आती है तृतीया। तो इसलिए हमने अट्टहास वर्ड की तृतीया लेनी है। तो अट्टहासेन सह ये हमारा आंसर रहेगा। सेकंड ऑप्शन में अट्टहासेन है लेकिन यथा वर्ड दिया है, तो ये यथा वर्ड किसके लिए आता है, अनतिक्रम्य के लिए। थर्ड में साट्टहासेन दिया है, अट्टहासेन दिया है लेकिन पश्चात दिया है, पश्चात किसके लिए आता है पश्चात वर्ड इसके लिए नहीं आ सकता है, अनु के लिए आता है। इसलिए ये दोनों भी आंसर्स जो है वो रॉन्ग है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। वृक्षोपरीतः साट्टहासपूर्वकम विरम विरम आत्मश्लाघायाः। आत्मश्लाघायाः का मतलब है खुद की प्रशंसा से तुम रुक जाओ, खुद की प्रशंसा मत करो। अब यहाँ फिर से जो वर्ड का मीनिंग है वो हमको संधि समास का विग्रह करना है। खुद की प्रशंसा, श्लाघा का मतलब है प्रशंसा, खुद की यानी फिर से षष्ठी विभक्ति। तो इसमें का पहला वर्ड क्या है, आत्म वर्ड का मेन वर्ड रहेगा आत्मन। तो आत्मन वर्ड आप लोगों ने लर्न भी किया हुआ है, तो आत्मन का षष्ठी एक वचन आता है आत्मनः, इसलिए हमारा आंसर रहेगा आत्मनः श्लाघायाः। अगर आप लोगों ने गलती से यहाँ पे ये आत्मस्य ये वाले ऑप्शन को करेक्ट किया तो इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि ये वर्ड जो है वो आत्मन वर्ड है, बेसिक वर्ड, और उसका षष्ठी एक वचन आत्मनः, इसलिए ये आंसर करेक्ट रहेगा। वृक्षोपरीतः यानी पेड़ के ऊपर से, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है, हम रिपीट नहीं करेंगे। पेड़ के ऊपर से, वृक्षस्य उपरितः, यहाँ पे स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हुई है लेकिन आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वृक्षस्य उपरितः, वृक्षस्य, ये ऐसा आप लोगों को लिखना है। ये टाइपिंग में कुछ एरर हुआ है, आप समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यदि न स्यात् नरपति ही सम्यक नेता। नरपति ही, अगर नरपति का मतलब है राजा, सम्यक नेता योग्य नेता नहीं है तो प्रजा का नाश होता है। नरपति ही यानी राजा, राजा का मतलब है, यहाँ पे दो जो वर्ड यूज़ किए हैं इसमें एक है नर, दूसरा है पति। पति का मतलब रहता है हेड, जो मेन पर्सन है वो, नर यानी लोग। तो यहाँ पे हेड ऑफ द पीपल ऐसा मीनिंग है।
लोगों का नेता, का की के रारी रे फिर से षष्ठी, इसलिए नर वर्ड की हमको षष्ठी विभक्ति लेनी है और वो बनता है नराणाम पति ही, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे सब आंसर्स भी है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 41st क्वेश्चन। और तव कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलम एव अवमानितम जातम। पक्षिकुलम, अब पक्षिकुलम ये समास फॉर्म है और इसको हमको स्प्लिट करना है। पक्षिकुलम का मतलब है पक्षियों का कुल, पक्षियों का कुल यानी फैमिली। तो काकी के रारी रे षष्ठी विभक्ति और पक्षी वर्ड का षष्ठी रहेगा पक्षिणाम कुलम। अब तक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया और आप मेरे पहले शायद आंसर्स गेस भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट, तव कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलमेव अवमानितं जातम। तव कारणात्, तव कारणात् यानी तुम्हारी वजह से, ये हमको वर्ड रहेगा और इसको हमको जोड़ना है। तो तव का बेसिक वर्ड रहेगा युष्मद, लेकिन हमको तव के लिए मेन वर्ड यहाँ पे त्वत लेना पड़ेगा और इसीलिए इसका आंसर बन जाता है। युष्मद कारणात् ऐसे नहीं आएगा, त्वत कारणात् आता है। तो आप ये याद रखिए, ते कारणात् तव कारणात् ऐसा नहीं रहेगा, त्वत कारणात् रहेगा। सगर्भम, तो ये सगर्भम ये भी अव्ययी भाव समास ही है और इसमें पहला वर्ड जो है स, हमने अभी भी डिस्कस किया है। अगर स वर्ड आता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सह, विभक्ति रहती है तृतीया, तो हमको गर्भ वर्ड की तृतीया विभक्ति लेनी है और इसीलिए आंसर बन जाता है गर्वेण सह। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को 2-3 बार सिर्फ पढ़ लोगे, सुन लोगे तो भी आपका टॉपिक प्रिपेयर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट पहली बार जब इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को हर आंसर का रीज़न पता रहना ज़रूरी है। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। मेरे अब राज्याभिषेक के लिए सभी वन्यजीव इमीडिएटली रेडी हो जाओ। राज्याभिषेकाय यानी राज्याभिषेक के लिए, राज्य के अभिषेक के लिए। तो काकी के फिर से वही है, षष्ठी विभक्ति ही यूज़ करनी है, तो राज्याभिषेकाय। और हमारा आंसर क्या रहेगा, राजस्य अभिषेकाय, ये तो नहीं हो सकता है, राज्ञः अभिषेकाय, तो आंसर रहेगा राज्ञः अभिषेकाय। ये ऐसे, हाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे 45th। मम शिरसि राजमुकुटम इव शिखा स्थापयता विधात्रा हम पक्षीराजः कृतः। मेरे सर पे राजमुकुट के जैसे ये शिखा स्थापन करके विधाता ने मेरा क्या किया है, राज्याभिषेक किया है। राजमुकुटम, राजमुकुटम का मतलब क्या रहेगा, राजा का मुकुट। तो यहाँ पे मेन वर्ड रहता है राजन और राजन की षष्ठी एक वचन रहेगा राज्ञः, इसलिए हमारा आंसर आता है राज्ञः मुकुटम। राजस्य ये कम्प्लीटली रॉन्ग रहेगा और राजाय ये भी रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट 46th एग्जाम्पल, विचित्रा विधात्रा एवं पक्षिणाम राजा कृतः। अब पक्षिणाम राजा जो है इसमें हमको जोड़ना है क्योंकि स्प्लिटेड फॉर्म है, तो इसका मेन वर्ड हमको ढूंढना है। मेन वर्ड है पक्षी और नाम इसको छोड़ देना है, राजा ये वर्ड फिर से ऐड करना है। तो राजा वर्ड हम एज इट इज़ ऐड नहीं कर सकते, मैंने इसके पहले भी बोला है, स्प्लिट करते वक्त हम राजा लिखेंगे लेकिन समास का वर्ड बनाते वक्त राजः ऐसे आएगा, इसलिए पक्षीराजः ऐसा हमारा आंसर रहेगा। ओके, पक्षीराजा ये रॉन्ग हो जाएगा और पक्षीराजन ये भी रॉन्ग होगा, तो पक्षीराजः ये करेक्ट आंसर आता है। व्यंग्येन सहितम, ये फिर से अव्ययभाव समास है। सहितम इस वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं स, और कभी भी अव्ययभाव समास का जो सामासिक वर्ड रहता है वो सिर्फ नपुंसकलिंगी म हलंत के जैसा ही रहता है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा सव्यंगम।
उपव्यंगम पॉसिबल नहीं है, ये ये वर्ड इसके लिए नहीं आता है। यथा भी पॉसिबल नहीं है, यथा अनतिक्रम्य के लिए आता है, उपसमीपम के लिए आता है, इसलिए दोनों वर्ड्स पॉसिबल नहीं हैं। अरे अहिभुक नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, अरे सांप खाने वाले नाचने के सिवा तुम्हारी कौन सी विशेषता है। तो नाचने के सिवा, यहाँ पे हम के अगर भी बोलते हैं तो अतिरिक्त ये वर्ड के लिए हमको पंचमी विभक्ति लेनी पड़ती है, इसलिए नृत्यात अतिरिक्तम ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा और ये दोनों रॉन्ग आंसर्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 49th वन, यतः मम नृत्यम प्रकृत्याराधना, क्योंकि मेरा नृत्य प्रकृति की आराधना है। प्रकृति की आराधना का मतलब क्या रहेगा, फिर से षष्ठी विभक्ति रहेगी, काकी के रारी रे यानी षष्ठी विभक्ति रहेगी, और प्रकृति की तो हमको प्रकृति इस वर्ड की षष्ठी विभक्ति करनी है, और वो रहती है प्रकृते है। प्रकृति मति के जैसा ये वर्ड चलेगा और उसका षष्ठी एकवचन है प्रकृते है आराधना। आराधना नहीं लिखना, ये वर्ड आराधना है, राधना लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, और सिर्फ प्रकृति आराधना ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट आंसर है। अतः वने निवसन्तं मां वनराजस्य रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु। तो वनराज के रूप में देखने के लिए सज्ज हो जाओ, वनराज के रूप में, तो इसको हमको जोड़ना है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ वनराज ये वर्ड और रूपेण ये वर्ड जो है इनको जोड़ देंगे, तो आंसर आता है वनराज रूपेण। लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। आपको किसी आंसर में अगर कन्फ्यूजन लगता है तो यहाँ पे ऑलरेडी ये आंसर्स भी दिए हुए, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राज्ञः, एक बार फिर से हम 44th जो है वो एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे। 44th, हाँ, राज्याभिषेकाय, तो यहाँ शायद मैंने राजस्य अभिषेकाय बोला हुआ है, यहाँ पे भी राज्ञः अभिषेकाय यही आएगा, क्योंकि राज्य इस वर्ड के लिए है या राजन, यहाँ थोड़ा सा सोच रही थी मैं, तो राज्ञः अभिषेकाय यही रहेगा। तो इतना आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको स्क्रीनशॉट लगे तो आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट 51st एग्जाम्पल, पिच्छान उद्घाट्य नृत्यस्य मुद्रायाम। नृत्यस्य मुद्रायाम, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो सिर्फ मेन वर्ड लेना है नृत्य और मुद्रायाम ही हमको जोड़ना है, तो आंसर बन जाता है नृत्य मुद्रायाम। पहला वर्ड दिया हुआ है नृत्यस मुद्रायाम, समुद्र वगैरह कुछ नहीं रहता है, नृत्य ऐसा भी नहीं रहेगा, तो इसलिए मिडल ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कह अपि त्रैलोक्य मत सदृशः सुंदरः, कोई भी मेरे जैसा सुंदर है क्या तीनों लोक में। मत सदृशः, तो इसमें मत सदृशः का ये मत यानी अस्मद वर्ड से रिलेटेड है, तो अस्मद वर्ड का सदृश के लिए हमेशा तृतीया विभक्ति रहती है, और इसीलिए आंसर आता है मया सदृशः, ये करेक्ट आंसर है। देन अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा बहिः निष्कासयामि। स्वसौंदर्येण, खुद की सुंदरता से, फिर से स्व वर्ड को हमको क्या करना है, खुद की सुंदरता यानी षष्ठी विभक्ति, तो स्व वर्ड की षष्ठी विभक्ति बन जाती है स्वस्य सौंदर्येण, ये हमारा रहेगा करेक्ट आंसर, और ये दोनों है रॉन्ग। व्याघ्र चित्रको, एक एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रको अपि नदी जलं पातुम, नदीं पातुम आगतो, जलम पातुम आगतो, यानी पानी पीने के लिए व्याघ्र और चित्रक आ गए। व्याघ्र और चित्रक यानी इतरेतर द्वंद्व समास है, और इसलिए एक व्याघ्र है और एक चित्रक है, इसीलिए ये जो है वो द्विवचन में है, तो हमारे जो आंसर्स के दोनों वर्ड है वो कंपलसरी एक वचन में रहना ज़रूरी है, और एक वचन वाले कौन से वर्ड है, लास्ट ऑप्शन में व्याघ्र च चित्रकः च। यहाँ सेकंड ऑप्शन में क्या है कि चित्रको ये वर्ड द्विवचन में है, और यहाँ पे भी चित्रको ये वर्ड द्विवचन में है, इसलिए ये दोनों जो है वो रॉन्ग है, और ये लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एतदर्थम तो आवाम एव योग्य, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य है।
एतदर्थम का मतलब है इसके लिए। तो अर्थम जब भी आता है एंड में समास के, तो हमको उसकी चतुर्थी विभक्ति यूज़ करनी पड़ती है उसके लिए। और एतद वर्ड है और उसकी चतुर्थी विभक्ति, तो ये एतस्मय ये आंसर रहेगा। पहला जो वर्ड है वो एतस्य ही है, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंगी वर्ड तो ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं किया है, इसलिए एतस्मय इति यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो आंसर है एतस्मय इति। नेक्स्ट, यस्य कस्यापि चयनम सर्वेषां सम्मत्या कुरु। सर्वेषां सम्मत्या को हमको क्या करना है, सिंगल वर्ड बनाना है। पहला वर्ड आता है सर्व, दूसरा वर्ड है सम्मत्या, क्योंकि सर्वेषां का मेन वर्ड रहेगा सर्व, और इसलिए आंसर आएगा सर्व सम्मत्या, लास्ट ऑप्शन। सर्वेश, सर्वे, सम्मत्या ये दोनों भी क्या रहेंगे, रॉन्ग रहेंगे। ये मेन वर्ड सर्वे नहीं है, सर्व है। आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिप्तः उलुकः एव अस्माकं राजा भविष्यति। यहाँ पे मेन वर्ड है समास का पदनिर्लिप्तः। इसका मतलब है पद से निर्लिप्त, दूर गया हुआ, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पद में, ऐसा। तो इस पदनिर्लिप्त वर्ड को हमको स्प्लिट करना है। तो पद से दूर गया हुआ, इसलिए पद वर्ड की हमको क्या करना है, पंचमी विभक्ति। और यहाँ आंसर जो है वो टाइप करना रह गया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पदात निर्लिप्तः, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, पदात निर्लिप्तः। तो प्लीज़ इसको ठीक से समझ लीजिए। पदात ये मेन वर्ड है, पंचमी विभक्ति, निर्लिप्त तो एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट, तैः सर्वैः चिंतायाः अभावः स्वपन्तम उलुकम वीक्ष विचारितम। चिंतायाः अभावः का मतलब है ये समास जो है वो अव्ययीभाव समास है, और ये अभावः वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है अव्ययीभाव। तो अभावः वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं निर, निहि ये वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं उसके लिए। तो ये निहि प्लस चिंत, तो ये आंसर बन जाता है। और ये अभाव के लिए हमने निहि यूज़ किया और इस वर्ड को शुरू में यूज़ किया। और हमेशा अव्ययीभाव समास का जो सामासिक शब्द रहता है, यानी जुड़ा हुआ सिंगल वर्ड, वो सिर्फ नपुंसकलिंगी एक वचन में ही रहेगा। इसलिए हमारा आंसर आ जाता है निश्चिंतम। निहि प्लस चिंतम, तो यह विसर्ग चेंजेस टू श, और इसीलिए आंसर आता है निश्चिंतम। ये विसर्ग जो है वो श में चेंज हो जाता है और निश्चिंतम ये आंसर बन जाता है। आत्मश्लाघया हीनः, इसको हमें जोड़कर एक सिंगल वर्ड बनाना है। यानी ये सेंटेंस फिर से वही रिपीटेड है, इसलिए मैं सिर्फ सिंगल वर्ड जो है वो समास वाला पढ़ रही हूँ। आत्मश्लाघया हीनः, इसका मेन वर्ड रहेगा आत्मश्लाघा, ये आकारांत वर्ड है आत्मश्लाघा, ओके। और हीन जो है वो एज इट इज़ हमको उसमें ऐड कर देना है, यहाँ नहीं रहेगा। तो आत्मश्लाघा प्लस हीनः, ये जो वर्ड रहेगा ये आत्मश्लाघा हीनः हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। बाकी जो ऑप्शंस रहेंगे वो रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस है। आत्मश्लाघय हीन ये रॉन्ग है, घाय हीन ये भी रॉन्ग है, आत्मश्लाघा हीनः ये करेक्ट है। आत्मश्लाघायाः, अब हमको फिर से सिर्फ आत्मश्लाघा इस वर्ड को स्प्लिट करना है, यानी खुद की प्रशंसा। आत्म यानी खुद और श्लाघा का मतलब है प्रशंसा, खुद की प्रशंसा। आत्मा इस वर्ड को हमको क्या करना है, की रहने की वजह से षष्ठी में चेंज करना है। तो खुद की प्रशंसा, आत्मन वर्ड हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि आत्मन का षष्ठी एक वचन बनता है आत्मनः, इसलिए आंसर रहेगा आत्मनः श्लाघायाः। आत्म से ये कम्प्लीटली रॉन्ग रहेगा क्योंकि आत्मन वर्ड है। और आपको यहाँ आंसर्स दिखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 61, परस्परम आदिशन्ति च तद आनीयन्तां नृपस्य अभिषेक संबंधिनः संभाराः इति। एक दूसरे को आदेश दिया कि नृप की राजा के अभिषेक के लिए रिलेटेड सामग्री लेके आओ। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, नृपस्य संबंधिनः, इनको जोड़ना है, अभिषेक संबंधिनः। नृपस्य का मेन वर्ड रहेगा नृप
और आगे एज इट इज़ जोड़ना है, लेकिन रूप के बाद ये अभिषेक व संबंधी न ये अ से शुरू होता है, इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो नृपा बनेगा। और ये नृपा और आगे का वर्ड एज इट इज़ नृपाभिषेक संबंधिनः, और इसीलिए लास्ट ऑप्शन ये है करेक्ट ऑप्शन। सस्नेहम, ये भी अव्ययभाव समास है, इसमें फिर से स आया हुआ है। ये स वर्ड इंडिकेट करता है, इसकी जगह पे हमको लिखना है सह और सहितम, इनमें से जो कुछ भी ऑप्शन में रहेगा वो हमको लिखना है। और विभक्ति यूज़ करनी है वो तृतीया, तो यहाँ तृतीया विभक्ति वाला पहला ही ऑप्शन है स्नेहेन सह। देन सर्वेषाम एव मत्कृते महत्वम विद्यते, मत्कृते यानी मेरे लिए रारी रे जो रहेगा काकी के रारी रे, तो ये मेरे लिए रे यानी फिर से षष्ठी विभक्ति, इसलिए अस्मत् की षष्ठी विभक्ति रहेगी मम और आंसर आएगा मम कृते। प्रजा सुखे, अब प्रजा सुखे का मतलब रहेगा प्रजा के सुख में, सुखम राज्ञ, राजा का हित प्रजा के सुख में रहता है। प्रजा के सुख में, तो प्रजा को हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं, भले ही वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन प्रजा ये वर्ड जो है वो सिंगुलर में यूज़ होता है, प्रजा के सुख में। फिर से षष्ठी विभक्ति, प्रजा वर्ड की षष्ठी विभक्ति रहती है प्रजायाः सुखे, ये हमारा आंसर रहेगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल 65th, प्रजा सुखे च सुखम राज्ञ प्रजायाः हिते च हितम, प्रजायाः हिते। अब यहाँ पे स्प्लिटेड फॉर्म है, हमको इसको जोड़ना है, तो इसका पहले वर्ड का मेन वर्ड है प्रजा और दूसरा वर्ड है हिते, जोड़ दो इन सब दोनों को तो आंसर बन जाता है प्रजा हिते, यही हमारा करेक्ट आंसर है प्रजा हिते। नेक्स्ट, न आत्मप्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम, न आत्मप्रियम, आत्मप्रियम इस वर्ड को हमको स्प्लिट करना है। आत्मप्रियम का मतलब है खुद के लिए प्रिय, खुद का प्रिय, आत्मनः प्रियम, फिर से आत्मन वर्ड जो है, इस आत्मन वर्ड की हमको खुद का प्रिय षष्ठी विभक्ति यूज़ करनी है, और इसलिए ये वर्ड रहता है पहला ऑप्शन ये करेक्ट है। प्रिय वर्ड के लिए हमेशा षष्ठी ही रहेगी। देन अतः शफरीवत गुणस्य चर्चा, गुणस्य चर्चा में हमको शफरी के जैसे गुणों की चर्चा त्याग दो, गुणस्य चर्चा में हमको जोड़ना है दोनों वर्ड्स को, एक सिंगल वर्ड बनाना है, तो पहले वर्ड का मेन वर्ड रहेगा गुण और चर्चाम को जोड़ देंगे तो गुण चर्चाम, ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन वन रक्षायै, मिलित्वा वन रक्षायै प्रयतन्ताम, मिलकर वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करेंगे। वन रक्षायै इस वर्ड को हमको स्प्लिट करना है, उसका मीनिंग है वन की रक्षा के लिए, वन की यानी षष्ठी विभक्ति, इसलिए आंसर आता है वनस्य रक्षायै, ये हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अन्योन्यस्य सहयोगेन, अब हमको इसको जोड़ना है, अन्योन्य से एक दूसरे के सहयोग से लाभ उनका हो जाता है, तो अन्योन्य एक दूसरे के, तो हमको इसमें से सिर्फ मेन वर्ड लेना है अन्योन्य, और सहयोगेन एज इट इज़ जोड़ेंगे तो हमको आंसर मिल जाता है अन्योन्य सहयोगेन। देन अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं बड़े शरीर वाला पराक्रमी बलशाली हूँ। विशालकायः का मतलब है विशाल शरीर जिसका वो, लेकिन यहाँ पे शरीर के लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो है काया वर्ड यूज़ किया है, इसलिए वो वर्ड स्त्रीलिंगी रहने की वजह से हमको स्प्लिटिंग ऐसा करना पड़ेगा, विशाला काया यस्य सह। ये पहले ऑप्शन में क्या है, इसको पुल्लिंगी यूज़ किया है, इसलिए विशालः कायः बन जाता है, ये हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि ये वर्ड काया है। सेकंड में भी वही सेम मिस्टेक है, और यस्याः सह यूज़ किया, ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसाः पक्षी प्रधानाः सन्ति, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब ऐसा वर्ड रहने पर ये इतरेतर द्वंद्व का एग्जाम्पल है,
तो ये सारे वर्ड्स के बाद हमको च च च च लिखना है। ये इतरेतर द्वंद्व समास है। अब तीनों ऑप्शन में हमको केयरफुली देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ पे है। पहले ऑप्शन में क्या किया है कि ये सारसाहा ये वर्ड जो यूज़ किया है ये बहुवचन में किया है, इसलिए ये रॉन्ग है। दूसरे ऑप्शन में मयूर, हंस, कोकिल सब एक एक वचन में ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये करेक्ट हो सकता है। तीसरे ऑप्शन में क्या किया है कि सारसानी ये वर्ड फिर से बहुवचन में यूज़ किया है, इसलिए पहला और तीसरा ऑप्शन ये दोनों रॉन्ग है और हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है पहला सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ड जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है और मीनिंग भी ऐसा इंडिकेट करते हैं कि एक वचन में, इसलिए हमको सबका एक वचन लेना पड़ेगा। अब इस लेसन का लास्ट एग्जाम्पल है सर्वेषाम एव महत्वम समयम अनतिक्रम्य विद्यते। अब ये समयम अनतिक्रम्य ये एग्जाम्पल भी क्या है, अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल है। और समयम अनतिक्रम्य इस वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं यथा, विभक्ति रहती है द्वितीय, इसलिए यहाँ के समयम की द्वितीय विभक्ति यूज़ की है। तो शुरू में हमारा वर्ड आता है यथा और उसके बाद समयम वर्ड हम एज इट इज़ जोड़ेंगे। समयः वर्ड ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है अव्ययभाव समास में हमेशा म हलंत वाले नपुंसकलिंगी के जैसे क्वेश्चन वर्ड रहते हैं। अगर वो वर्ड पुल्लिंगी के जैसा रहेगा तो वो कम्प्लीटली रॉन्ग है और ऊपर तो आ ही नहीं सकता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमने ख़त्म किया है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसका यूज़ हो जाएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो थैंक यू वेरी मच, अ बिग थैंक्स फॉर यू। और मेरे जो वीडियोस है आपको और कौन से टॉपिक पे चाहिए, रिक्वायर्ड है, आपकी रिक्वायरमेंट है, मुझे बताते जाइए तो मैं अकॉर्डिंगली बना सकती हूँ। इसमें भी और कुछ सजेशंस देने हैं तो आप दे सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच once again. Do like, share, subscribe and don't forget to comment.